जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 14 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होने वाली है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस सप्ताह आप योग और ध्यान पर नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन सेवन करने से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह शाम भ्रमण पर जाएं, योग अभ्यास करें, जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप निर्णय लेने में भी सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह वैसे तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफ़ी धन बेवजह खर्च कर दिया। इसलिए अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें और बेकार का खर्च ना करें। जहां ज़रूरी हो वही खर्च करें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। और अपनी कोशिश करें इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवाल जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असली वजह पता चलेगी, आपके मन को काफ़ी हद तक तसल्ली मिलेगी। इसलिए अपने बॉस को खुश करने के लिए आप जो आपको समय पर कार्य सौंपा गया है उसको पूरा करें। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच विचार कर करें। आपका साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जो छात्र हैं उनके लिए भी ये समय विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपके घर वालों को आपके ऊपर काफ़ी उम्मीद है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बुधवार को गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आपके घर परिवार में पति या पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और चिंता का एक मुख्य कारण बनेगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में होने के कारण आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे के जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं और अपने खर्चों पर लगाम लगाएं, क्योंकि वरना आगे चलकर आपके लिए आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप कि ऐसे व्यक्ति से वहाँ पर मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। और जो ये अनुकूल स्थिति है आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब हर सदस्य का व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने काम के चलते आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से कुछ डांट पड़ सकती है, क्योंकि आशंका है कि उस कार्य में आप कुछ गड़बड़ कर दें, जिसके कारण आपको उनकी आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए
कोई भी कार्य आपको दिया जाए उसे पूरे मनोयोग के साथ करें और समय पर पूरा करने की कोशिश करें, वरना आपकी वेतन वृद्धि और आपकी पदोन्नति भी रुक सकती है। ऐसे में हर कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ सही से पूरा करना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण वो अपना मन पढ़ाई में केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह से सफल नहीं पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, वरना आगे चलकर आपको निराश होना पड़ सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप शंकर जी पर दही चढ़ाएं। ओम आप भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे। इस सप्ताह आप ज़्यादातर मीठी चीज़ें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिससे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, आपकी यही इच्छा आपके लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ाने की समस्या दे सकती है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोशिश करें सुबह शाम योग और व्यायाम जरूर करें। इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए आप हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपके परिवार वाले आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह में कुछ धैर्य की कमी हो सकती है, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इसलिए अपने स्वभाव पर ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपके लिए हानिकारक है और जो कार्य आपको बॉस ने सौंपा है वह आप समय पर पूरा करें, वरना जो आपके सहकर्मी है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आपके खिलाफ आपके बॉस को भड़का सकते हैं। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है, जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक से रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है। ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, वरना आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको मानसिक शांति कमी का अनुभव होगा, जिससे आपके अंदर कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। ऐसे में इस कारण खुद को और ज़्यादा व्याकुल करने की जगह मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जितना मुमकिन हो अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य काम में भाग लें। और क्योंकि इससे आपका समाज में तो रुतबा बढ़ेगा ही, साथ ही आप खुद को काफ़ी हद तक मानसिक तनाव से भी दूर रख सकेंगे, क्योंकि भजन कीर्तन में आपका मन लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। कोशिश करें इस धन को आप किसी को भी उधार में ना दें, वरना ये पैसा आपका कहीं पर अटक सकता है, बाद में वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए अपने धन को लेन देन में सावधानी बरतें।
वे छात्र जो घर से दूर रहते उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को खुद पर ज़्यादा काबू ना करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं और कोशिश करें सुबह शाम आप योग ज़रूर करें, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस सप्ताह दफ्तर में आपको कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचें और बिना किसी लापरवाही के उस कार्य को समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करें, तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे। इस दौरान सहकर्मी भी आपके साथ आपका हाथ बटाने में कोशिश करेंगे। इस सप्ताह आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा ही रहेगा। फिर भी आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना चाहिए और अपनी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी, इसलिए अच्छा खान पान लें। कोशिश करें सुबह शाम योग और व्यायाम जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से सूर्य के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके दोस्त व कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेगा, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी आपकी मदद मिलेगी। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, वरना बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें धैर्य से काम लें और अपने बच्चों को समझाएं और ज़्यादा वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा साफ तौर से दिखाई देगा, जिसके कारण ऑफिस में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक छोटे से काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करना चाहेगा। इसलिए अपने ऊपर ज़्यादा अहंकार को हावी ना होने दें। ऐसे में इस समय अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। यह समय उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेंगी। हालांकि इस दौरान आप अपने स्वभाव में अहंकार को ज़्यादा हावी ना होने दें, वरना बात बनती बनती बिगड़ सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। श्रम शनि चरायणमय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, वरना योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसके ऊपर आपका बहुत सारा धन भी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने पर यदि आप सूझबूझ से काम लेंगे तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। लेकिन इस दौरान आपका शराब पी कर के घर आना
परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब ना होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए ऐसी कुछ भी सेवन ना करें और जिससे आपको आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार का नुकसान हो। और इस सप्ताह यदि कोई जातक अविवाहित है, उनके शादी के प्रस्ताव आने से घर में एक खुशी का माहौल होगा। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म करके उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ होगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत आपसे ही होगी। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। साथ ही आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें अपनी संगति में सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चढ़ा लें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिस प्रकार मसाले बेहद बेस्वाद खाने को भी लजीज बना देते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उसमें कुछ ना कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए सही व एक अच्छा बजट प्लान बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए इस बजट को सप्ताह की शुरुआत में बनाते हुए अपना धन उसी के अनुसार खर्च करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है यदि आप बेवजह खर्च करेंगे तो। इस दौरान आप अपने घर के बड़ों, खासतौर से अपने माता पिता की मदद और उनका अनुभव भी इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई थी तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। इस सप्ताह आप घर में धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपको भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार से के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपने अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुने, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। इसलिए आप कोई भी निवेश करें या किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करें, सोच विचार करके करें। इसके लिए आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले लें। संगीत सुनना, नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का एक रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह आप अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके सप्ताह भर के तनाव को दूर कर सकता है। इसलिए आप अच्छे या तो धार्मिक भजन सुनें, जिससे आपकी मानसिक शांति मिलेगी आपको और तनाव भी दूर होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार को जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर ज़्यादा हावी ना होने दें। खुद को जितना संभव हो तरोताज़ा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम लें और सुबह शाम योग और भ्रमण जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने के कारण इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्यक्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में भी सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इसमें आप कुछ बेचैन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत भी होगी
कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती। यदि आप लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह उसके पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव हो। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर भी आपको मिलेगा और परिवार में भी एक अच्छा माहौल रहेगा। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातक हैं जो उन्हें कई ग्रहों की नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें अनेक प्रकार के क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सारी परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस समय सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जो आपकी सेहत में सुधार लाए। इसके लिए आप अच्छा खान पान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की ज़रूरत ज़्यादा होगी और कोशिश करें सुबह शाम योग व्यायाम ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप बेहतर निर्णय लेने में भी सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के छठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह धन के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा होने के योग हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफ़ी हद तक संचय करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको किसी भी पुराने घरेलू कार्य को आगे के लिए टालने की जगह उसे पूरा करने की और ही अपने प्रयास करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि उस कार्य को लेकर इस सप्ताह के अंत में आपके घर वाले आपसे बात करें। ऐसे में यदि वो काम पूरा नहीं होगा तो आपको उनसे डांट तक खानी पड़ सकती है। इसलिए आप उस कार्य को समय पर पूरा करें, वरना घर में भी एक झगड़ा हो सकता है, कलह का वातावरण हो सकता है। इसलिए अपनी पारिवारिक शांति के लिए आप हर कार्य को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए भी आतुर नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में होने के कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग हैं, जिससे घर में खुशी का एक माहौल रहेगा। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति और उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत के अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की मदद ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं, दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में होने के कारण इस राशि के जो उम्रदराज जातक हैं, जो काफ़ी वृद्ध हैं, इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। इसके लिए आप सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक पैदल ज़रूर चलें। जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। यदि आप सूझबूझ से काम लेंगे तो इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकेंगे, जिससे आपके परिवार वाले भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और धन से संबंधित इस सप्ताह यदि आप अच्छे से एक प्लान बना करके चलेंगे, बजट बना करके चलेंगे, तो आप अच्छा धन भी कमा सकते हैं और अपने धन को बचा भी सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप कई बार अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बेवजह खर्च कर देते हैं, जो आगे चलकर आपको परेशानी का कारण बन सकती है। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा वादा दूसरों के सामने भी कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं।
लेकिन इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, वरना आप अपनी प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की थोड़ी कमी दिखाई देगी, जिससे आप किसी भी कार्य को उत्साह के साथ नहीं करेंगे। इसका नकारात्मक असर आपके सहकर्मियों को भी परेशान करेगा। आशंका है कि आपका इस स्वभाव आपकी उनकी कार्यक्षमता और गति को भी प्रभावित कर दे। इसलिए आप अपने ऑफिस में पूरे मनोयोग के साथ अपना कार्य करें और जो आपको कार्य दिएगा उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें, वरना बॉस आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, वरना परेशानी का कारण हो सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से भी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए योग और व्यायाम को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी जो सतर्कता है और सही दिनचर्या है आपको काफ़ी परेशानियों से दूर कर सकती है। और जो यदि आप कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त थे तो उसमें भी अब की बार इस सप्ताह इजाफा होने की संभावना है। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्राप्त प्रदान करने लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित सहयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। दूसरों के प्रयासों में से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार में कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा भी करा सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएँ और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, न कि उसके काम की कोई कमी निकालें, वरना घर में भी एक अशांति का माहौल रहेगा। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और ज़्यादा वाद विवाद ना करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने के कारण ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में यदि आप इस दौरान निवेश या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लाभ होने संभव है। हालांकि यदि कोई निवेश नया शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता से सलाह जरूर ले लें, उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। इस सप्ताह कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, लेकिन बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ाने की जो समस्या है वो आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू में रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें, वरना ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यदि ज़्यादा परेशानी हो तो आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह धन के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा होने के योग हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे इस सप्ताह कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफ़ी हद तक संचय करने में सफल रहेंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। पहले के समय में कार्यक्षेत्र पर जिन हालातों को आप अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपके थोड़े से प्रयास के बाद ही आपके पक्ष में होते प्रतीत होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय यदि आप मेहनत सामान्य से थोड़ी कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छे व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह नई तकनीकों को सीख करके यदि आप उसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे
तो ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। खासतौर से वे जातक जो किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नई तकनीक को अपनाने और अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। और यदि किसी विषय में आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें और सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें, वरना आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपके घर वालों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय में दिक्कत हो तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।